हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो कृषि रसायन है उसके बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल प्रदूषण। तो सबसे पहले अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण आपको पता ही है क्या होता है भी। जल का एक तरह से गंदा हो जाना किसी भी तरह से भौतिक, जैविक या रासायनिक कारण के कारण। तो जल प्रदूषण की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो इसमें ये होगी कि भौतिक, जैविक या रासायनिक कारकों से जल में अवांछित परिवर्तन होना, उसी को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। भी ऐसे परिवर्तन जो अपने नहीं चाह रहे कि हो जाए लेकिन फिर भी हो गए, या तो भौतिक कारकों से या जैविक कारकों से या रासायनिक कारकों से, तो इसे क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो आते हैं जल प्रदूषण के मान सूचक। जल प्रदूषण के क्या आते हैं? सूचक कह लो या मापदंड कह लो, ठीक है। तो इसमें तीन आते हैं, ध्यान रखना। एक आता है भौतिक, मतलब ये मापते कैसे हैं एक तरह से। एक तो आता है भौतिक, दूसरा इसमें आता है जैविक, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है रासायनिक। क्या आता है? रासायनिक। अब रासायनिक में अगर अपने सबसे पहले बात करें भौतिक में, तो भौतिक में देखो रंग हो गया, उसकी गंध हो गई, या उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि घुलनशीलता हो गई, घुलनशीलता, या उसके अंदर अपने कह सकते हैं घनत्व वगैरह हो गया। ये सारे क्या है? भौतिक। दूसरे आते हैं जैविक। तो जैविक में देखो कौन कौन से आएंगे। जैविक के अंदर पहला जो आएगा वो आएगा जैविक क्रियाएं। क्या आएगी? जैविक क्रियाएं, या सूक्ष्म जीव भी कह सकते हो एक तरह से। तो जैविक क्रियाएं हो गई। दूसरा इसके अंदर जो आएगा वो आगे बैक्टीरिया हो गए, या बैक्टीरिया या जैविक जो जीव जंतु वगैरह होते हैं वो हो गए। तीसरा आते हैं रासायनिक। रासायनिक में ध्यान रखना भी, रासायनिक में आपके कई सारे दे रखे हैं। पहला है पीएच, दूसरा है टीडीएस। टीडीएस को बोलते हैं कुल विलयशील लवण, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, विलयशील लवण, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो आता है विलयशील ऑक्सीजन। विलयशील ऑक्सीजन, विलयशील ऑक्सीजन यानी डिजोल्ड ऑक्सीजन, डीओ। उसके अलावा इसके अंदर आता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या रासायनिक ऑक्सीजन मांग। उसके बाद में आता है इसमें बीओडी, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और उसके अलावा इसके अंदर आता है रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो बढ़े, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ये कौन से हैं? सूचक हैं। कौन से? रासायनिक प्रकृति के। तो ये ध्यान रखना। अब आप एक बात समझना यहाँ पे कि जो भी जल प्रदूषण होगा ना, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, उसमें मेनली चार तरह की बातें की जाएंगी। पहला तो ये कि परिभाषा भी है क्या वास्तव में। फिर दूसरे उसके अंदर आएंगे कारण, भी क्यों हो रहा है। तीसरा इसके अंदर आएगा प्रभाव, भी उससे प्रभाव क्या पड़ रहा है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और चौथा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा उपाय या निवारण कह सकते हो, भी उसको रोका कैसे जाए। चाहे तो आपसे जल प्रदूषण पूछ ले, चाहे आपसे वायु प्रदूषण पूछ ले, चाहे आपसे ध्वनि प्रदूषण पूछ ले, या आपसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण पूछ ले। इसमें सारा की जो सारा का सारा जो है वो सारा थ्योरी पोर्शन है। उसमें आपको याद, मतलब ये आपको एक बार पढ़ना है, एक दो बार पढ़ोगे आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो अपने इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपने इस जल्दी से इस 9 चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपनी चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें एक और ध्यान रखना कि जल का जैविक प्रदूषण दिया हुआ है। जल का जैविक
प्रदूषण, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि उसमें थोड़ा याद करने वाला पोर्शन क्या है, ज़्यादा है। बाकी इसमें आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान से ये हो जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि चैप्टर जो है इसमें आपको शुरुआत के जो 2-3 पेजेस हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि उसमें याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है। बाकी आगे सारा जो है पोल्यूशन के ऊपर या प्रदूषण के ऊपर, और प्रदूषण के ऊपर आप लेख बचपन से लिखते आए हो तो इस हिसाब से हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर इश्यू नहीं आएगा। इसी तरह आगे अगर अपने बात करें तो वायु प्रदूषण में आएगा। वायु प्रदूषण में भी वही पहले परिभाषा, पहले क्या पूछेगा वो, या बताएगा परिभाषा, फिर उसके बताएगा कारण क्या क्या है, क्यों हो रहा है वायु प्रदूषण, फिर इसमें आएगा कि प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं, और फिर लास्ट में इसमें क्या बताया जाएगा कि उसको उपाय क्या है उसको रोकने के, या निवारण कह सकते हो, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी तरह जो है मृदा प्रदूषण के बारे में आएगा, इसी तरह ध्वनि प्रदूषण के बारे में, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसी तरह ध्वनि प्रदूषण, और इसी तरह रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में बात की जाएगी। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, इसी के बारे में जो बात की। लास्ट में जो है इस चैप्टर में देखना प्रतीक्षा अवधि का एक कॉन्सेप्ट आता है। किसका आता है? प्रतीक्षा अवधि। ये याद कर लेना बच्चों कि आपकी बुक में टेबल दे रखी है भी, प्रतीक्षा अवधि होती क्या है। प्रतीक्षा अवधि वास्तव में होती है कि जो पीड़कनाशी होते हैं, पीड़कनाशी का उपयोग करने के पश्चात, उपयोग करने के पश्चात फसल का उपयोग करने की अवधि, फसल का उपयोग करने की अवधि। कहने का मतलब कि मान लो अपने किसी खेत में आज पीड़कनाशी डाल दिए और उसके बाद में अपने 10 दिन तक उस फसल का उपयोग नहीं कर सकते और 11वें दिन कर सकते हैं, तो वो 10 दिन क्या होगी, उसकी प्रतीक्षा अवधि होगी। ये अलग अलग जो आपकी पीड़कनाशी है उसके लिए दे रखी है। देखो जैसे कि फोरेट के लिए 25 से 30 दिन है, इसी तरह फॉस्फोमिडोर के लिए 20 से 30 दिन है, और इसके अलावा हेप्टाक्लोर है उसके लिए 12 से 50 दिन, और इसी तरह डाई जिनोन है उसके लिए 10 से 20 दिन, डीडीटी है उसके लिए 8 से 10 दिन। इसी तरह से ये दे रखी है तो वो आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके टेबल दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो। अच्छा, एक और इसमें जो आते हैं वो आते हैं इनके रंग, अपने विषैलापन, विषैलापन, और उनके जो डिब्बे होते हैं जिसके अंदर ये आते हैं पेस्टिसाइड, उसके रंग जो है वो दे रखे हैं। जैसे कि पहला आता है अत्यधिक विषैला। अगर विषैला अत्यधिक है तो उसके ऊपर जो है वो लाल रंग से अपने कह सकते हैं कि निशान बना होगा। दूसरा आता है अधिक विषैला। एक अत्यधिक तो होता है मतलब बहुत ही ज्यादा, एक होता है अधिक विषैला। अब अधिक विषैला अगर होगा तो उसके ऊपर पीला रंग जो है उससे निशान बना होगा। मतलब इस तरह का ट्रायंगल बना होता है, देखना आप, आपने देखा भी होगा इस तरह से। तो एक साइड जो होती है वो इसकी इस तरह से कलर में होती है और नीचे जो है वो लिखा होता है भी ये क्या विषैला है। तीसरा है मध्यम विषैला। कौन सा है? मध्यम विषैला। तो जो मध्यम विषैला होता है उसके ऊपर चमकीला नीला रंग जो होता है वो लगा होता है, चमकीला नीला रंग इसके ऊपर लगा होता है। और उसके बाद में आता है जिसके ऊपर हरा रंग हो, जो कम जहरीला होता है, जो कम विषैला होगा उसके ऊपर क्या होगा, चमकीला हरा रंग, चमकीला हरा रंग जो है वो लगा होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान
रखना। इस चैप्टर में अपने इतना ही करेंगे, बाकी इसमें थ्योरी है, बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा ये मुश्किल इसमें नहीं होगी। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के मज़ेदार एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पेजेस पर भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको शॉर्ट्स वीडियो और उसके अलावा जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं, किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।